गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। आज हम 9th स्टैंडर्ड का 7th लेक्चर देखने वाले हैं। 7th चैप्टर में हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। यस एग्जैक्टली। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। जो भी स्टूडेंट्स अब तक वो लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ आप जाके वो लेक्चर सबसे पहले देख लीजिए। आपको वो लेक्चर आपके ऊपर आई बॉल में भी अवेलेबल है। ये जो आई बॉल है, आपको ये आई बॉल में आपको सब लेक्चर अवेलेबल है। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे न्यू है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ये सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए न्यू वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हाँ, प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की ओर। वी ऑल नो व्हाट इज एनर्जी इज। विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी मूव भी हो नहीं सकती। हमारे बॉडी के लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के लिए नहीं, दूसरी बॉडी लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी एक टाइप के क्या है, बॉडी है। इन सब में क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द थिंग्स इन देयर बॉडी। लाइक डाइजेशन हो गया, लाइक मूविंग हो गया, ऑल सब के लिए क्या लगता है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं इकोसिस्टम। देखिए एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, आपका इकोसिस्टम मतलब सराउंडिंग अराउंड अस। सराउंडिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, हम इकोसिस्टम बोलते हैं। चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कौन से कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। पहले देखने वाले हैं हम फूड चेन। यस, पहले क्या देखने वाले हैं हम, फूड चेन एंड फूड वेब। दूसरा है आपका एनर्जी पिरामिड देखेंगे, फिर बायोजियोलॉजिकल साइकिल देखेंगे, उसके अंदर देखने वाले हैं कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, फिर देखेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। ये सब साइकिल हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है दिया है आपको एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। देखिए अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज इकोसिस्टम इन द सराउंडिंग अराउंड अस। द सराउंडिंग और द एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब उसमें हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो कैसे होती है। देखिए पहला है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। यस, पहला क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स हम उसके ऊपर डिपेंड है, सामने वाले के ऊपर क्या है, डिपेंड है। फिर दूसरा है एपेक्स एंड टॉप कंज्यूमर, ये है आपका ओमनिवर्स। ऐसे आपको रिटर्न से नहीं समझ आ रहा होगा, चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। बिलो एक डायग्राम भी दिया हुआ है, फिर हम देख लेते हैं वो होता है क्या। लेकिन उससे पहले जाने से पहले कुछ यहाँ पर एक टर्म दिया है, वो टर्म देख लेते हैं व्हाट द टर्म मीन। देखिए सबसे पहले क्या देती है आपको, हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मतलब आपके जितने भी ऑटोट्रॉप्स है। यस, ऑटोट्रॉप्स मतलब आपके प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है आर कॉल्ड एज हर्बीवर्स। एंड उसे प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। यस, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कार्निवर्स। यस, नेक्स्ट क्या आता है आपका कार्निवर्स। दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवर्स एज देयर फूड। मतलब जो भी आपके एनिमल डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, डिपेंड करते हैं इस प्लांट्स के ऊपर, आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, देखिए अब अपेक्स और टॉप कंज्यूमर। ये था आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये था आपका सेकेंडरी कंज्यूमर का कार्निवोरस। अब आता है अपेक्स और टॉप का कार्निवोरस। हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स एज देयर मेन फूड। देखिए ये जो आपका टॉप वाला कंज्यूमर है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड हर्बीवर्स पे भी होता है, एज वेल एज डिपेंड ये किसके ऊपर होता है, सेकेंडरी कार्निवर्स पे भी होता है। इसके लिए इसे क्या बोला जाता है, अपेक्स और टॉप कार्निवर्स बोला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मतलब जो आपका हर्बीवर्स पे भी डिपेंड होता है एंड एज वेल एज आपका ये आपके कार्निवर्स पे भी डिपेंड होता है। सच कंज्यूमर आर कॉल्ड एज ओमनिवर्स और मिक्स्ड कंज्यूमर। होप सो आपको ये टर्म समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अभी फूड चेन के ऊपर। देखिए ये है आपका फूड वेब, ये है आपका फूड वेब, या फिर आप इसे फूड चेन भी बोल सकते हैं। देखिए इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, ये क्या है बोलते हैं इसे प्रोड्यूसर, मीन्स इट इज़ ऑटोट्रॉपिक्स। ग्रास हॉपर क्या खाते हैं, ये ग्रास पे डिपेंड होते हैं। फ्रॉक किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये ग्रास हॉपर के ऊपर। स्नेक किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये फ्रॉक के ऊपर। एंड दिस ईगल और क्रॉल से बोलते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, स्नेक के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड दिस फंगाई, लास्ट क्या है आपका फंगाई। फंगाई को डिकम्पोजर भी बोलते हैं। यस, फंगाई को और क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर भी बोला जाता है। एंड ये किसके ऊपर डिपेंड, ये डेड बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो ये था आपका फूड चेन, मीन्स ये जो
आपको एक साइकिल दिख रही है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया, फूड चेन। इसके नाम क्या दे दिया, फूड चेन। अब देखते हैं फूड वेब। वेब मतलब क्या था, आपने स्पाइडर का वेब देखा होगा, जाला बोलते हैं, वैसे आपका फूड वेब भी होता है। ये मैंने आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी फूड चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या दिया है आगे, यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगा आपको फूड वेब का। देखिए एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ से देखिए, एन ऑर्गेनिज्म में बी प्रे, प्रे मतलब शिकारी, और फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए उसका क्या रहेगा, खाना रहेगा। ये नहीं एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म खाना होगा, इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे इसके लिए, जैसे लाइक वी कैन से लायन और यू कैन से टाइगर। इसका सिर्फ एक ही खाना खाते हैं ये, नो, दे ईट अदर एनिमल्स, लाइक क्या क्या खाते हैं, जेब्रा खाते हैं, एलिफेंट्स खाते हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फूड वेब। ये एक एनिमल किसी एक पर डिपेंड नहीं होगा, ये बहुत सारे एनिमल्स पे क्या होगा, डिपेंड होगा फॉर देयर फूड। तो ये था आपका फूड वेब। चलिए देख लेते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, ये है आपका डेफिनेशन ऑफ फूड वेब। चलिए देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म मे बी अ प्रे फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या दिया है, इंसेक्ट फीड्स अपॉन लिव्स फॉर वेरियस प्लांट्स बट सेम इंसेक्ट इन देयर प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल। देखिए वो क्या करता है, वो इंसेक्ट है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, लीव्स के ऊपर, लेकिन वो इंसेक्ट है, सपोज इंसेक्ट है, वो दूसरे का क्या हो जाएगा, खाना बन जाएगा, वो दूसरे का क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ दिस इज शोन बी ऑफ डायग इन द फिगर इट विल फॉर्म अ वेब। ये क्या बनेगा, एक इंटरेक्टिव वेब बनेगा इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन। अभी हमने यहाँ पर इससे पहले क्या दिखा था, यहाँ पर एक चेन दिखा था कि ये कैसा था, लीनियर था। लीनियर मतलब स्ट्रेट, एक स्ट्रेट देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या है, कनेक्टेड है, तो ये लीनियर आप फूड चेन इसे बोल सकते हैं। बट ये कैसा बनेगा आपका फूड चेन, ये वेब बनेगा, एक क्या बनेगा, एक जाल बनेगा, खाने का जाल बनेगा। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप फूड वेब। इसे क्या बोलेंगे आप, फूड वेब। होप सो आपको फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एनर्जी पिरामिड दे दिया। एनर्जी पिरामिड देखिए ट्राइंगल के फॉर्म में दिया। जो आपका ये बेस है, बेस में क्या दिया आपको, ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम मतलब प्लांट्स, क्या हो गया, प्लांट्स। सेकंड में क्या दिया, हर्बीवोरस दे दिया। फिर थर्ड में आपको क्या दे दिया, यहाँ पर देखिए कार्निवरस दे दिया थर्ड में। एंड फिफ्थ में क्या दे दिया, ओमनिवरस। मतलब आपकी एनर्जी लेस होते जाती है एज वी गो अप। एज वी गो अप आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लेवल आपका कम होते जाता है। देखिए ईच आपका जो लेवल है इन दिस पिरामिड, देखिए फर्स्ट लेवल क्या लेंगे, प्रोड्यूसर, एज प्लांट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसके लिए क्या लेंगे, प्रोड्यूसर। सेकंड में आता है आपका हर्बीवरस, देन कार्निवरस, देन ओमनिवरस। ऐसे ही पूरा आपका पिरामिड बाइफोकेट किया गया है। एंड ईच लेवल, यस, एंड ईच लेवल इन दिस पिरामिड इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। होप सो आपको ये भी समझ आया होगा एंड ये भी आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि ये ट्राइंगल के शेप में क्यों बना है। बिकॉज एज वी गो अप, यस, एज वी गो अप एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके प्लांट्स के पास ही होगी। यस, सबसे एनर्जी किसके पास होगी, प्लांट। फिर ये आगे आगे क्या होता है, ये आगे एनर्जी पास होते जाती है तो एनर्जी भी क्या होती है, लेस होते जाती है। इसके लिए बॉटम देखो बेस बड़ा दिया है ट्राइंगल का, एंड ऊपर क्या दिया, बहुत ही नैरो दिया है। सो एंड दिस मीन्स दैट आपकी एनर्जी कम होते जाती है। तो ये था आपका एनर्जी पिरामिड। एंड लिंडेमैन इन 1942 स्टडीड द फूड चेन। देखिए साइंटिस्ट अगर पूछा जाए आपको तो क्या है, लिंडेमैन इन 1942 स्टडीड द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट, चार्ल्स एल्टन। तो आप ये इस ब्रिटिश साइंटिस्ट का भी नाम ले सकते हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, इन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था आपके फूड चेन के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे दिया आपको, पिरामिड एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक मीन्स वाटर के इकोसिस्टम में दे दी। देखिए चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, हम इसे रीड कर लेते हैं। देखिए अब तक जो मैं आपको समझा रहा था, आपको डायग्राम से समझा था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इस थोड़ा इसे पढ़ लेते ताकि ये एग्जाम में कभी कभी आपके पूछा भी जाता है। देखिए द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट द लेवल
ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अभी देखा था हमने एनर्जी कैसे होती है, डिक्रीज होती जाती है एज वी गो अप इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब बढ़ते हैं आगे। द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। आफ्टर डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, अपेक्स मतलब ऊपर वाला जो कंज्यूमर था, आफ्टर डेथ ऑफ कंज्यूमर द एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कहते हैं हमारे फंगाई एंड ऑल, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडी डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर। हमने ऑलरेडी देखा दिया था कि डिकम्पोजर होते क्या है। द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल कार्बन। एंड आपके नॉलेज के लिए और एक बात बता दूं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट जो अबंडेंट है, यस जो अबंडेंट मतलब बहुत ही मिलता है, जो बहुत ही मिलता है। लाइक आप कोई भी आप फ्यूल आप हीट कर लीजिए या फिर कोई आपकी कंपाउंड आपके आसपास में अवेलेबल होगा, सब में आपका क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। एंड कार्बन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यू कैन से इन द वर्ल्ड। ईच एंड एवरीथिंग में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड हम कार्बन को डिनोट कैसे करते हैं, सी। हम कार्बन को डिनोट कैसे करते हैं, सी। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर और दीजिए, द सन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। हमें जो एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है, हमारे सन से ही मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखिए जो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, किससे हेल्प के करते हैं, सन की तो हेल्प से करते हैं। अगर सन ही नहीं होगा तो आपके प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। जब उनमें ही एनर्जी या उनको फूड नहीं मिलेगा तो हमें भी फूड कहाँ से मिलेगा। सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड ये कौन सा है एनर्जी, ये वन वे ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है, वन वे ट्रांसपोर्ट। सन आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता तो है, सन क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट आपसे एनर्जी रिटर्न लेता है नहीं, आपसे एनर्जी रिटर्न नहीं लेता। तो ये क्या बोलेंगे, वन वे ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, वन वे ट्रांसपोर्ट। सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट। होप सो आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। चलिए आज के लिए यहीं रुक जाते हैं, एज ये पार्ट 1 है। फिर हम इसके बाद देखेंगे आगे बायो जियोकेमिकल, फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट गैशियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल, एंड और 2 साइकिल है आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होते हैं एग्जाम में। कौन सा बोला, पहला वाला आपका, पहला वाला है कार्बन साइकिल, एंड दूसरा वाला कौन सा था आपका, दूसरा वाला था आपका ऑक्सीजन साइकिल। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन सा गैस जो अबंडेंट में मिलता है हमारे यूनिवर्स में। तो ये कुछ हम इस सेकेंड पार्ट के लिए रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेगा। एंड प्लीज़ जिसने ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज़ इसे यहाँ पर लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।